हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम महाजनपद काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम महाजनपद काल के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाजनपद काल, इसका टाइम पीरियड 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक का था। वैदिक काल के पश्चात जिस काल का उदय हुआ उसे महाजनपद काल कहा गया। अब इसका उदय कैसे हुआ तो सुनिए। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज के कारण आर्थिक स्थिति सुधरने लग गई और 600 ईसा पूर्व तक आते आते आर्थिक क्रांति इतनी तेज हो गई थी कि उसने राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया और इसी कारण उस समय बड़े बड़े राज्यों का उदय होने लग गया और इन्हीं बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता है। इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई थी और महाजनपद काल में दो नए धर्मों का उदय हुआ। पहला धर्म बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध धर्म अंगुत्तर ग्रंथ में और जैन धर्म भगवती सूत्र से मिलती है, लेकिन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची में कुछ अंतर पाया गया। अब भारत के मैप में 16 महाजनपदों का मुख्य रूप से उत्तरी भारत और मध्य भारत में विस्तार हुआ और कुछ वर्तमान समय में भारत से बाहर हैं। चलो देखते हैं इन 16 महाजनपदों को भारत के मैप में कि ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो देखिए मैप में मगध, अंग, वृजी, ये जो तीनों महाजनपद है ये वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। कौन कौन से बिहार में स्थित है? मगध, अंग, वृजी महाजनपद, ये तीनों आपके बिहार में स्थित है वर्तमान समय में। आगे बढ़ते हैं, मैप में देखते रहिए आप सब। काशी, कौशल, मल्ला, वत्सा, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान समय में। फिर से देखिए, काशी, कौशल, मल्ला, वत्सा, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चेदी, ये 8 आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु का वर्णन आपके महाभारत में भी पाया जाता है, पांचाल का वर्णन भी पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, मैप में देखिए अवंती, ये 12वां महाजनपद है जो कि आपके वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। 12वां जनपद अवंती ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला 13वां महाजनपद मैप में देखते रहिए, मत्स्य, यह आपके राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। आगे देखते रहिए, मैप में देखते रहिए, असमक महाजनपद यह आपका 14वां महाजनपद है। ये साउथ इंडिया में स्थित है। साउथ इंडिया मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में। और जो 15वां और 16वां है मैप में देखते रहिए, 15वां 16वां काम्भोज और गांधार, ये वर्तमान समय में भारत के बॉर्डर के बाहर है। इसका पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बना पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो इसका आंसर है उदयन। उदयन शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है मैसिडोनिया में, बेबीलोन में, फारस में या तक्षशिला में। तो इसका आंसर है बेबीलोन में। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन मेसोपोटामिया का एक प्राचीन शहर है
जो कि वर्तमान समय में इराक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है ज्येष्ठक, ग्राम भोजक, ग्रामक या फिर ग्रामपति। तो इसका आंसर है ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है आपके अवंतिका, कान्यकुब्ज, धान्यकटक या फिर तक्षशिला। तो इसका आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है महापदानंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। तो इसका आंसर है महापदानंद। नंद वंश का संस्थापक महापदानंद थे। नंद वंश ने मगध यानी जो अभी बिहार में स्थित है पर अपना शासन किया था, जिसका आरंभ महापदानंद से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है संकों द्वारा, कुषाणों द्वारा, ईरानियों द्वारा या फिर यूनानियों द्वारा। तो इसका आंसर है ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आपके ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा, 326 ईसा पूर्व, 323 ईसा। तो इसका आंसर है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर मकदूनिया मैसेडोनिया का एक ग्रीक शासक था जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है आपके भारत में अंगुत्तर निकाय यानी अंगुत्तर ग्रंथ में, छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। सोचिए, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता चुकी थी कि 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में पाई गई थी या दी गई थी। तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में यानी अंगुत्तर ग्रंथ में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है और इन 16 महाजनपदों के नाम और ये भारत के मैप में कहाँ कहाँ स्थित है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है राजगृह, गिरिब्रज, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा। तो इसका आंसर है राजगृह। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद था। इसकी स्थिति मैंने आपको मैप में भी बताई है कि यह बिहार में स्थित है और इसका क्षेत्र पटना से लेकर गया तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों एवं मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है अशोक के शासन में, 600 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासन में, 300 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर है 600 ईसा पूर्व में, जब लोहे की खोज हुई थी और आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी, तब भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो गया था। क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है घनानंद, कालाशोक, महापदानंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था ये मैं आपको पहले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ।
क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो आपके ऑप्शन है मौर्य, शुंग, नंद, कण्व। तो इसका आंसर है नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंशों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? आपके ऑप्शन है शिशुनाग को, महापदानंद को, घनानंद को, बिंबिसार को। तो इसका आंसर है महापदानंद को उग्रसेन कहा जाता था, यानी भयानक सेना का स्वामी महापदानंद को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, नंद, लिच्छवी। तो इसका उत्तर है लिच्छवी द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंगराज्य का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंगराज्य मैं आपको मैप में ऊपर बता चुकी हूँ, ये बिहार में स्थित है। आपके ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो इसका आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार ने अंगराज्य को अपने राज्य में विलय कर लिया था और बिंबिसार मगध का साम्राज्य का सम्राट था। इन्होंने अंगराज्य को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? आपके ऑप्शन है कौशल, मगध, कुरु, अस्मक। तो इसका आंसर है मगध। महावीर का जन्म मगध महाजनपद में हुआ था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।